Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic polymers and we will understand polymerization. Actually, what do you mean by polymerization? देखिए, अगर हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो पॉलीमराइजेशन क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होता है पॉलीमर्स का फॉर्म होना। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर्स बनाने की जो टेंडेंसी होती है छोटी छोटी यूनिट्स में, उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले पॉलीमराइजेशन के लिए हम देखेंगे कि व्हाट आर पॉलीमर्स। फर्स्ट लेट अस राइट द क्वेश्चन, व्हाट आर पॉलीमर्स। यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट आर पॉलीमर्स। चलिए, तो अगर हम पॉलीमर्स की बात करें तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स एक लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल से कुछ कंडेंसेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन से बनते हैं। तो चलिए, अगर हम पॉलीमर्स की बात करें तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? लेट अस राइट हियर, पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स which are formed from, कैसे फॉर्म होते हैं? जो हमारे पास छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिसको हम मोनोमर्स कहते हैं, उनके रिपीटिंग यूनिट से, which are formed from repeating structural unit। इनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स। किससे बनते हैं? छोटे छोटे मोनोमर्स से हमारे पास क्या आ जाते हैं? पॉलीमर्स। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। हमारे पास क्या आ गया है? पॉलीमर्स की डेफिनेशन। अब देखिए, ये जो प्रोसेस होता है, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। मतलब जिस प्रोसेस से ये पॉलीमर्स फॉर्म होंगे उनको क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। सो लेट अस राइट हियर, पॉलीमराइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीमराइजेशन क्या होगा? इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स। ये जो पॉलीमर्स बनते हैं मोनोमर्स से, इसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। इट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। यहाँ हम लिख लेते हैं इसको स्पेसिफिकली, हम इसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर्स, राइट। तो देखिए, पॉलीमराइजेशन क्या होगा? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स। पर अब ये जो पॉलीमर्स हैं उनमें बनते कैसे हैं? जो मोनोमर्स होते हैं उनमें क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। सो मोनोमर्स फॉर्म, क्या बनाते हैं? अ लिंकेज। और वो लिंकेज किस टाइप का होता है? थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमें पता है कब बनता है? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे एक्चुअली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हमारा क्या प्रोसेस हो गया है? पॉलीमराइजेशन। अब देखिए, पॉलीमराइजेशन में अगर हम बात करें तो जो हमारी यूनिट्स होती हैं इसकी, ठीक है, वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे हम सबसे पहला यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, वी कैन सी दिस फर्स्ट एग्जांपल। ये हमारे पास क्या है? पॉलीथीन। व्हाट इज दिस? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन किससे बना है? अगर हम इसकी मोनोमर यूनिट की बात करें, लेट अस राइट फर्स्ट एग्जांपल एज पॉलीथीन। तो पॉलीथीन की जो मोनोमर यूनिट होती है जिससे वो बना है, वो किससे बना है? इथीन की यूनिट से। इथीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है ना हमारे पास, वो जो इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड का, वो एक कौन ले लेता है? वन इज टेकन बाय, यहाँ पे एक फ्री वैलेंसी हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन्स लेके, और यहाँ पे भी एक फ्री वैलेंसी हो जाती है इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके। देखिए, इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, वन वन इलेक्ट्रॉन थे, तो वन वन इलेक्ट्रॉन किस में चेंज हो गए? इसकी
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, तो हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या, डेफिनेटली इसके पास एक और जो है एक, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप जो है वो बहुत सारे मिलके क्या बना लेंगे, एक पॉलीमर, जिसका नाम क्या होगा, पॉलीथीन। तो इस केस में यही होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इनके पास एक एक एक्स्ट्रा क्या है, एल्काइल ग्रुप बन चुका है। ये कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे कुछ भी अटैच हो सकता है, राइट। तो होता क्या है, इसी की यूनिट आगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से अटैच होती जाती है, या फिर देयर आर टू मेथड्स, या तो एडिशन से होगा जिसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, या फिर स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हमारे पास नायलॉन 66 का है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, सेकंड एग्जांपल किसका है हमारे पास, नायलॉन 66। तो जो नायलॉन 66 है वो दो यूनिट से बना है, यहाँ हम देख सकते हैं। पहली कौन सी है, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। और दूसरी यूनिट कौन सी है, प्लस हेक्सामिथाइल अमीन, हेक्सामिथाइल। अब देखिए हेक्सामिथाइल तो ठीक है, मिथाइलिन है एक्चुअली, तो हम मिथाइल भी बोल सकते हैं इसको, मिथाइलिन डायमीन। ठीक है, किससे बना है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो यहाँ पे देखिए दो अमीन ग्रुप हैं, अगर हम बात करें इसकी, तो कितने अमीन ग्रुप हैं, दो अमीन ग्रुप। दिस इज वन, दिस इज टू। तो देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक न्यू प्रोडक्ट बनाएगा जिसका नाम क्या है, नायलॉन 66। और ये क्या है, पॉलीमर है। अब देखिए इसमें तो यूनिट सेम है, इसमें डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाता है, होमोपॉलीमर। और सेकंड किसका एग्जांपल है, कोपॉलीमर का। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।